जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्रह्म ज्ञान पर। आज हम इस वीडियो में मणिबंध रेखा पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये मणिबंध रेखा के बारे में जानेंगे कि भाई मणिबंध रेखा होती क्या चीज़ है, मणिबंध रेखा का स्थान कौन सा होता है और मणिबंध रेखा के होने से मनुष्य के जीवन पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है, इस बारे में आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मणिबंध रेखा के स्थान के ऊपर चर्चा करते हैं कि भाई मणिबंध रेखा का स्थान क्या होता है। तो मणिबंध रेखा का स्थान होता है हमारी हाथ और कलाई का जो संधि का जो भाग होता है, जिसको हमने अपने वीडियो चित्र संख्या 1 में मणिबंध स्थान के नाम से लिखा हुआ दिखाया गया है, उसको हमने अपने हाथ में मणिबंध रेखा का स्थान माना गया है। मणिबंध रेखा ऐसा हमने चित्र संख्या 1 में लिखा हुआ दिखाया गया है, उसको हमने मणिबंध स्थान माना है। तो मणिबंध रेखा का स्थान होता है मतलब हाथ के हथेली और कलाई का जो संधि का जो भाग होता है उसको मणिबंध स्थान कहते हैं। अब ये मणिबंध स्थान होता किस तरीके का होना चाहिए, इसके बारे में हम विचार करते हैं कि मणिबंध स्थान, जिसका मणिबंध स्थान मजबूत हो, मतलब हाथ लगाने पर ऐसा मालूम हो कि भाई हाथ और कलाई का जो स्थान है वो मिला हुआ जुड़ा हुआ देख पड़ता हो, और मणिबंध स्थान मजबूत होना चाहिए, और मतलब हाथ हिलाने पर या फिर मणिबंध स्थान को ऊंचा नीचा करने पर कटाकट की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके का जो मणिबंध स्थान होता है, जो मजबूत होता है, या फिर दूर से ही मतलब हाथ को देखने से ही वो मतलब ऐसा हो कि हाथ को दूर से ही देखने पर हमें मणिबंध स्थान दूर से ही दिख जाए, मतलब अलग से ही वो मणिबंध स्थान हमें हाथ को देखने से ही अगर दिख जाता है, तो ऐसा मणिबंध स्थान जिस मनुष्य के हाथ में होता है तो वो राजा के समान धनवान पुरुष होता है। और इसके विपरीत जो मणिबंध स्थान शिथिल होता है, जो हाथ को हिलाने पर कटाकट की आवाज़ देता है, तो उस तरीके का जो हाथ मणिबंध वाला जो हाथ होता है, उस तरीके का वो मतलब दरिद्री रहता है। और जिस हस्त के अंदर मणिबंध स्थान बेमालूम होता हो, मतलब हाथ को देखने से ये पता नहीं चलता है कि भाई हाथ की और कलाई की संधि का हमें मालूम ही नहीं पड़ता हो कि इसमें मणिबंध स्थान कौन सा है, कलाई की संधि का हमें पता ना चले, तो इस तरीके का मणिबंध स्थान से हस्त का छेद योग हम उसको कहते हैं, हस्त का छेद हो जाता है उससे। तो ये तो रहा हमें कि भाई मणिबंध स्थान का विचार हुआ। अब मणिबंध स्थान पर जो यव आकार की जो रेखाएं होती है उसके बारे में हम विचार करते हैं। मणिबंध स्थान पर 3 प्रकार की यव आकार की रेखाएं, या यव आकार की मतलब जंजीर के समान की आकृति, चेन के समान की आकृति की रेखाएं रहना अति ही उत्तम बताया गया है। यव आकार की एक रेखा का रहना धनवान बताया गया है। 2 रेखा का रहने से मनुष्य मंत्री के समान या राजा के मंत्री के समान बुद्धिमान मनुष्य बनता है। और 3 रेखा का जिसके मणिबंध स्थान पर 3 यव आकार की रेखा होती है, वो राजा के समान धनवान मनुष्य माना जाता है। और जिस मनुष्य के हस्त में मणिबंध रेखा पीछे की तरफ भी घिरी हुई ऐसी मिलती है कि पीछे की तरफ भी आगे की तरफ से होती हुई पीछे की तरफ भी आ रही है, मिल रही है, तो उस तरह की जो मणिबंध वाला जो उस तरह का जो मणिबंध वाला हाथ है वो राजा से भी अधिक धनवान पुरुष का होता है। तो इस प्रकार ये यव आकृति की जो मणिबंध रेखा का विचार हुआ और उसके फल का निर्देश हुआ। अब
कई लोगों के हस्त में मणिबंध रेखा के स्थान पर यव आकृति की रेखा के स्थान पर सरल रेखाएं भी पाई जाती हैं। तो उन सरल रेखाओं का रहना भी हाथ में उत्तम माना गया है। मतलब जितनी ज़्यादा ये रेखाएं होंगी हाथ में, उतना ही मतलब मनुष्य के जीवन में उसका प्रभाव उतना ही उत्तम और शुभ माना गया है। उसके जीवन में धन धान्य उतना ही मतलब बढ़ेगा इन रेखाओं के जितनी ज़्यादा होने से, और जितनी कम रहेंगी उसको मतलब धन की कमी उसके पास उतनी ही कम होगी। मतलब उसके पास धन उतना ही कम मात्रा में आपको मिलेगा। तो आइए अब हम सरल रेखाओं के बारे पर विचार करते हैं। मणिबंध स्थान पर जिनकी 3 रेखाओं का रहना उत्तम माना गया है, 2 रेखाओं का रहना मध्यम माना गया है और 1 सरल रेखा का रहना मणिबंध स्थान पर दरिद्री माना गया है। तो इस प्रकार से पुरुषों के हाथ में, धनवान पुरुषों के हाथ में 3 रेखाएं रहना उत्तम माना गया है और स्त्रियों के हाथ में 2 रेखाओं का रहना मध्यम उत्तम समझा गया है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।